हादसा गिरा है। हादसे में एक स्कूटी सवार घायल हो गया। घायल को अजमेर के निजी अस्पताल में पहुंचाया है। लगातार हो रही बारिश के कारण हालात बिगड़े हैं। मामले की सूचना पर नगर निगम की टीम पहुंची है। तो बड़ी खबर अजमेर से, जॉनसनगंज इलाके में बालकनी का हिस्सा गिर पड़ा है। जर्जर भवन की बालकनी का हिस्सा गिरा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। जर्जर भवन की बालकनी का यह हिस्सा गिरा है। ये जॉनसनगंज इलाके में बालकनी का हिस्सा गिरा है। लगातार बारिश हो रही है और इस हादसे में एक स्कूटी सवार घायल हो गया है। घायल को फिलहाल अजमेर के निजी अस्पताल में पहुंचाया गया है। लगातार बारिश के कारण ये हालात बिगड़े हुए हैं। अशोक सिंह भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, हादसा ये जो हुआ है इसमें स्कूटी सवार घायल हो गए हैं। कैसी अभी तबीयत है उनकी, कैसी हालत है, और कुल मिलाकर लगातार बारिश से अजमेर की स्थिति खराब हो रही है? जी बिल्कुल, लगातार बारिश से अजमेर की स्थिति खराब हो रही है। अलग अलग इलाकों में लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर छुटपुट घटनाएं सामने आई हैं। तो अभी जॉनसनगंज इलाके में एक मकान का बालकनी का हिस्सा नीचे गिर गया है। हम इस वक्त जो है आना सागर चौपाटी पर मौजूद हैं। आप देखेंगे ये आना सागर का दृश्य है। ये पूरा आना सागर है, लबालब हो चुका है। 13 फीट जो इसकी ऊंचाई थी उसको इसने पार कर लिया है। और उसके बाद जो इसका पानी है वो जो है अब सड़क पर आ गया है। ये गौरव पथ है जो कल रात से हो रही बारिश के बाद ही जलमग्न है। और इसके कारण जो स्थिति है वो आप सामने कैमरे के माध्यम से देख पाएंगे किस तरह से गाड़ियां जो हैं इसमें फंस रही हैं, अटक रही हैं, क्योंकि भराव क्षमता से अधिक पानी होने के कारण निकासी जो है वो नहीं हो पा रही। आसपास के जो तालाब हैं, चाहे चौरसियावास तालाब हो, चाहे फिर फाइसागर तालाब हो, ये जो फाइसागर और चौरसियावास का जो पानी है वो इस आना सागर झील में आता है। और इसके माध्यम से जो है आम का जो पानी है वो गोविंदगढ़ तक जाता है, भाऊंता तक जाता है। भाऊंता में आज सुबह ही हमने बताया था कि एक जो पुलिया थी वो टूट गई। और ऐसे ही ये पानी जो है लगातार जो है सभी को परेशान कर रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 2-3 घंटे से बारिश नहीं हुई है, ऐसे में पानी लगातार उतर रहा है। लेकिन ये जो मुसीबत है लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज और कल तक भी हो सकता है कि जो बारिश है वो हो सकती है। आप देखेंगे पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और कभी भी जो है बारिश और भी यहाँ पर हो सकती है। इसका खामियाजा अजमेर की जनता को भुगतना पड़ सकता है। अजमेर का जो आना सागर झील है, आना सागर झील से जो पानी निकलता है वो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जाता है। तो कल भी वहां पर स्थिति विकट हुई थी, कई कॉलोनियां जलमग्न हुई थी और पानी जो है 1 से 2 नहीं 3-3, 4-4 फीट जो है घरों में भर गया था। और इसी तरह की स्थिति जो है अजमेर के आसपास के इलाकों में भी बनी हुई है। इसके आना सागर झील के जो कैचमेंट एरिया है उसकी कॉलोनियों में भी पानी जो है भरा हुआ है। और इसी स्थिति के कारण जो है लोग खासे परेशान हो रहे हैं। आप देखेंगे ये जो टेम्पो है ये सामने से जो पानी भरा हुआ है उससे निकला था। इसी प्रकार के जो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो मकान है, आसपास के जो लोग हैं वो इस मकान से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो बारिश है वो रुक रुक के धीरे धीरे कभी तेज लगातार पहुंच रही है, लगातार आ रही है। इसके कारण जो वाहन है उनको भी रुकने को मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक ये पानी जो है इसी तरह से भरा हुआ है। आना सागर झील और जो रोड है वो एक समान यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि लोग यहाँ का आनंद भी उठा रहे हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि कई बार जो है गड्ढे और जो कीटनाशक जो चीजें हैं वो यहाँ पर आ सकती है। और ऐसे में नुकसान जो है वो भी हो सकता है। तो आसपास के क्षेत्र वाले जो लोग हैं उनसे हमने जब बातचीत की तो उनका ये कहना है कि इस बारिश से जो है संसाधन जो है पूरा प्रभावित हुआ है। लेकिन अब जो है भगवान से ही राहत की मांग यहाँ पर की जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या आनंद ले रहे हैं या मुसीबत बनी हुई है? मुसीबत बनी हुई है, पानी निकास नहीं हो रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है निकलने में, आने जाने वाले को यहाँ से बिल्कुल दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बातचीत जारी रखिए, आगे खबर में चलाएंगे। लेकिन जयपुर की बड़ी खबर लेते हैं, जहां चांदपुर में देर रात 2:30 बजे जर्जर मकान गिर पड़ा। तोपखाने के रास्ते में एक मंजिला जर्जर मकान गिर गया। मकान में सो रहे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त बुजुर्ग घर में अकेला ही था। सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम और अफसर वहां पर पहुंचे। काफी मशक्कत से मलबे में दबे रईस को गंभीर हालत में बाहर निकाला गया। प्रतापगढ़ जिले की खबर बताते हैं। दिन भर तेज बारिश के बाद कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं। खीजन खेड़ा गांव में नाले के उफान पर आ जाने से बकरियां चराने गई 3 महिलाएं नाले के उस पार फंस गईं, जिन्हें देर रात रेस्क्यू कर निकाला गया। नाले में पानी का तेज बहाव होने के कारण एसडीआरएफ को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने थाना पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया। 3 घंटे तक
ये रेस्क्यू अभियान चला जिसमें तीनों महिलाओं और बकरियों को सुरक्षित बचा लिया गया। प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, लेकिन कई बार ग्रामीण क्षेत्र में लोग इन चेतावनियों की अनदेखी कर देते हैं। झालावाड़ की बड़ी खबर, जहां एमपी में बारिश से काली सिंध बांध में पानी की आवक बढ़ी है। एमपी कुंडलिया डैम से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। काली सिंध डैम में लगातार पानी छोड़ा गया है। काली सिंध डैम के 5 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई है। 55,700 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। डैम से पानी निकासी से गागरोन की पुलिया पर यह पानी आ गया है। धौलपुर में जलभराव की वजह से सड़क में बड़े बड़े गड्ढों से आए दिन राहगीर हादसे का शिकार हो रहे हैं। धौलपुर करौली रोड पर चौपहिया वाहन इन गड्ढों में फंस जाते हैं और कई वाहन इन गड्ढों के कारण पलट भी जाते हैं। सड़क पर दोनों तरफ घुटनों तक पानी भरा है और अंदर बड़े बड़े गड्ढों से आम लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई अधिकारी भी इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। आखिरकार शहरवासियों की समस्या से कब तक निजात मिलेगी, ये नहीं पता। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। बस्ती इलाके में गत दिनों हुई लगातार बारिश होने से इलाके में बांध और तालाबों में पानी की आवक होने से ओवरफ्लो हुए हैं। क्षेत्र के गोनेर मार्ग पर रूपपुरा गांव के पास बनी रपट पर ढूंढ नदी का पानी भरा हुआ है। रपट पर पानी भरने से यहां से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। मजबूरन ग्रामीणों को दूसरे मार्ग से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें ज्यादा लंबी दूरी का सफर करना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां गौवंश को घायल करने का मामला हाईकोर्ट हाई अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। एसपी से मिला संतों का प्रतिनिधिमंडल। एसपी ऑफिस में चल रही है वार्ता। शहर में शांति व्यवस्था बनाने की अपील की गई है। तो ये बड़ी खबर भीलवाड़ा से आपको बता रहे हैं, जहां पर गौवंश को घायल करने का यह मामला है। हाई अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासन। जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। एसपी से मिला संतों का प्रतिनिधिमंडल। एसपी ऑफिस में चल रही है वार्ता। शहर में शांति व्यवस्था बनाने की अपील। और अब जयपुर की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां एसएमएस अस्पताल में कब सुधरेंगे हालात, ये प्रश्न चिन्ह यहां पर खड़ा हुआ है। प्रश्न चिन्ह इसलिए है, सवाल इसलिए है क्योंकि एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर का वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रॉमा सेंटर के पीटीओटी का ये वीडियो बताया जा रहा है। छत से पानी टपक रहा है, नीचे बाल्टी रखनी पड़ रही है, क्योंकि अगर बाल्टी नहीं रखेंगे तो नीचे जमीन पर पानी फैल जाएगा और फिसलने का डर बना रहेगा। अब छत टपकना नहीं रुक रही है, बाल्टी बार बार भर जा रही है, फिर भरी बाल्टी को उठाकर फेंकना पड़ रहा है, लेकिन कोई रास्ता नहीं यहाँ पर निकल पा रहा। यहाँ ये पीटीओटी का मामला बताया जा रहा है, पीटीओटी की तस्वीर बताई जा रही है। जोधपुर के तिवरी से खबर बताते हैं, जहां गगाड़ी गांव में एटीएम लूट का सीसीटीवी सामने आया है। बोलेरो कैंपर में सवार बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया है। कैंपर से बांधकर उखाड़ दिया था एटीएम को ही कैंपर में डालकर ले गए बदमाश। लगभग 6 लाख रुपए भरे हुए थे एटीएम में। सीसीटीवी में 4 बदमाश घटना को अंजाम देते दिखाई दे रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मथानिया थाना पुलिस आरोपियों की फिलहाल तलाश कर रही है। तो ये कैसे अंजाम दिया गया इस घटना को, और एटीएम उखाड़ कर ले गए बदमाश। मतलब अंदाजा लगाइए कि बदमाशों को इतनी बेफिक्री है कि उनको पता है कि एटीएम उखाड़ेंगे, ना तो पुलिस यहां पर पहुंचेगी, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड निजी तौर पर बैंक की तरफ से लगाया गया है। ये जोधपुर के तिवरी की है, हाँ गगाड़ी गांव की एटीएम है। अमूमन होता भी यही है कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ के एटीएम में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है, लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई हैं और ये एटीएम उखाड़ कर बदमाश अपने साथ ले गए। जयपुर ग्रामीण के बगरू में अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर 3 गाड़ियों की टक्कर हो गई। 2 ट्रेलर और एक दूध के टैंकर में जोरदार टक्कर हुई। भिड़ंत के बाद एक ट्रेलर में आग लग गई। हादसे में ट्रेलर का चालक और खलासी केबिन में फंसकर जिंदा जल गए। सूचना पर पुलिस और दमकल पहुंची। मौके पर दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। दुर्घटना के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। बगरू थाना कट के पास का मामला। अब खबर धौलपुर से है, जहां शहर के लोग जलभराव से परेशान हैं। जगदीश तिराहे के पास सड़क पर पलटा ट्रक। सड़क पर हो रहे गड्ढों से राहगीर आए दिन हो रहे हादसे का शिकार। इस मार्ग पर कई स्कूल हैं जिनकी बाल वाहिनी यहां से गुजरती है। आप देखिए ये पानी भरा हुआ सड़क पर और जाहिर तौर पर गड्ढे में टायर आ गया होगा, एक तरफ झुका हुआ होगा ट्रक और फिर ये ट्रक पलट गया।
बीकानेर के लूणकरणसर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहां चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की है। 28,000 की नकदी समेत सामान साफ कर दिया है। जी हां, साफ कर दिया है मतलब चोरी कर लिया है। मोबाइल शॉप और खाद भंडार में ताले तोड़कर यह चोरी की वारदात को अंजाम दिया। देर रात पुराने बाजार में यह चोरी हुई। घटना हुई सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने किया मौका मुआयना। पुलिस फुटेज के आधार पर कर रही चोरों की तलाश। तो बड़ी खबर बीकानेर के लूणकरणसर से आपको बता रहे, जहां पर चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये सीसीटीवी तस्वीर भी आ चुकी है सामने और इन्हीं के आधार पर अब पुलिस इनका पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन 28,000 की नकदी समेत और भी सामान पर इन चोरों ने हाथ साफ कर दिया, चोरी कर ली। लूणकरणसर बीकानेर का यह मामला। आरक्षण के मामले में एससी एसटी के आरक्षण के कोटे के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत बंद का असर देश भर में देखने को मिला। यह भारत बंद फैसले के विरोध में था, जबकि मामले को लेकर जयपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया और इसमें अब तक आरक्षण से वंचित रहे समाज के लोगों को फैसले के समर्थन में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी करते हुए सरकार से मांग की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जल्द से जल्द लागू करवाया जाए। मौके पर पहुंचे संघर्ष समिति के जिम्मेदारों से बात की संवाददाता अरबाज अहमद ने। एससी आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में देश भर में जिस तरह से भारत बंद किया गया, उस फैसले के समर्थन में एसटी एससी आरक्षण जो वंचित समाज है उसने अपनी संघर्ष समिति बनाकर के इस फैसले को लागू करवाने को लेकर के एक बड़ी बैठक राजधानी जयपुर में आयोजित की है, जिसमें तमाम एसटी एससी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो कि अब तक आरक्षण से वंचित रहे थे वो इकट्ठे हुए हैं। क्या रणनीति बनाई है, क्या बातचीत की गई है, बातचीत करते हैं। सर, आप संघर्ष समिति के अध्यक्ष, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राकेश बिड़ावत है और मैं अभी इसका समिति का संयोजक हूँ। अभी हमने इसमें अध्यक्ष नहीं बनाया है क्योंकि अध्यक्ष हम नहीं चाहते। एक संयोजक के रूप में सभी पूरे जो वंचित समाज है उन सभी का संयोजन करते हुए हमें इस लड़ाई को लड़ना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको लेके जो 21 तारीख का बंद हुआ था और वो बंद एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हुआ है, किसी ऑथोराइज संगठन की तरफ से नहीं हुआ है। लोग हैं अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं और सरकार से कैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू करवाने के लिए अपनी रणनीति बनाते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। दौसा से खबर, जहां 21 दिन पहले लापता हुए 13 साल के बच्चे की हड्डियां और कुछ कंकाल डगलाव बांध में मिले हैं। दरअसल 4 अगस्त को दौसा शहर के श्रीराम वाटिका में रहने वाला बच्चा लापता हो गया था। इसकी शिकायत परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही पुलिस टोल प्लाजा, रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, लेकिन पुलिस को कोई सबूत हाथ नहीं लगा। काफी कोशिश के बाद पुलिस ने बच्चे को तलाशने के लिए एक बार फिर उसके घर के आसपास के फुटेज खंगाले तो 3 बच्चे साइकिल से जाते हुए नजर आए। वापसी में केवल 2 ही बच्चे आए। जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि वो तीनों डगलाव बांध में गए थे, लेकिन निक्की बांध में डूब गया। इस घटना के बाद दोनों डर गए। जैसे ही पुलिस को रविवार के दिन इस बात की जानकारी लगी तो तत्काल डगलाव बांध में एसडीआरएफ की टीम को बुलाकर सर्च अभियान शुरू किया। थाना कोतवाली में एक एमपीआर दर्ज हुई थी। उसमें एक बच्चा जो कि निक्की बैरवा, जिसकी उम्र तकरीबन 13 वर्ष, उसके परिवारजनों ने ये थाना पहुंचकर ये बताया कि साहब हमारा बच्चा जो है वो 4 बजे से आज घर नहीं आया है। तो उसके बाद उसकी सर्च की गई, सारे सीसीटीवी फुटेज देखे गए, आसपास रेलवे स्टेशन, नेशनल हाईवे, जहाँ भी संभावना थी हमने तलाशी, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। फिर वापस से टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज दिखवाए गए तो उन सीसीटीवी फुटेज में कल जाकर ये पता लगा कि 3 बच्चे किसी साइकिल से जा रहे थे। फिर वापसी में वही बच्चे, उसमें से 3 में से 2 वापस आ रहे थे। तो उन बच्चों से भी पूछताछ की गई तो बच्चों ने बताया कि हम तीनों यहाँ डगलाव में स्थित एक तालाब में नहाने गए थे और वो जो बच्चा है निक्की बैरवा उसमें डूब गया था। अजमेर की पुष्कर घाटी बस से 1300 वर्ष पुराने श्री नोसर माता मंदिर में अज्ञात चोरियों ने लगातार हो रही बारिश का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मंदिर परिसर में दान पात्र के साथ ही व्यवस्था के लिए बनाए गए कमरों में नकदी समेत सोने चांदी के जेवर भी चुरा ले गए। इस मामले में पुजारी के जरिए क्रिश्चियनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चोर नौसर माता मंदिर पहुंचे, जहां अलग अलग मंदिरों का ताला तोड़कर मंदिरों में मूर्तियों से आभूषण चुराए और दान पात्रों को उन्होंने चुरा लिया और छत पर लेकर उनसे नकदी निकल गई। साथ ही मंदिर में भगवान पर लगे सोने चांदी के आभूषण भी बदमाशों ने चुरा लिए। इस मामले में
क्रिश्चियनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की पहचान करना शुरू कर दी है। कहाँ से क्या चोरी हुआ? मंदिर घाटी पे स्थित है, जिसमें रात्रि को करीब 2 बजे से 4 बजे के मध्य में यहाँ पे चोरी की वारदात हुई, जिसके अंदर मंदिर में स्थित गौरीश्वर देवालय जो शिवालय है, यहाँ का दान पत्र वो लोग उठा करके ऊपर मंदिर के चौक में लेके गए। वहाँ पे दान पत्र तोड़ा एवं गुरु माँ एवं दादा गुरु का जो समाधि स्थल है वहाँ पे भी उन्होंने वहाँ के दान पत्र ताले तोड़ करके वहाँ का दान पत्र तोड़ा गया। बूंदी में जिला हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लाए गए रामदत्त सैन नाम के बुजुर्ग की डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हो जाने का मामला सामने आया। वृद्ध की मौत पर आक्रोशित पुत्र और पत्नी ने आउटडोर में शव के पास जमकर हंगामा किया। वृद्ध रामदत्त की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टर्स के जरिए यहां उन्हें ऑक्सीजन नहीं लगाने से मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाते हुए गैर जिम्मेदार डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दोनों परिजनों ने हंगामा करने के बाद हॉस्पिटल के आउटडोर में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आक्रोशित परिजन शव को बिना पोस्टमार्टम करवाए ही एम्बुलेंस से अपने गांव के लिए रवाना हो गए। जैसे जैसे हम इनकी गाड़ी में एम्बुलेंस में उतारे, ठीक है, ऑक्सीजन लग रहा था, पेशेंट की कोई समस्या नहीं थी, जिसके बावजूद भी यहाँ उतारा तो हमने बोला भाई इस तरह के ऑक्सीजन लगा दो आप। तो ऑक्सीजन लगाने पर उन्होंने वो इससे बोला तू तेरा काम कर, ऐसे कुछ बोला उसने मेरे से। और ऐसे कैसे बोल सकता है मेरे पिताजी, तो मैं कहूँगा ना यार इसमें क्या दिक्कत है, ऑक्सीजन लगाने तो पेशेंट की थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जो पेशेंट ऑक्सीजन से आया है, ऑक्सीजन के लिए बोल रहे नहीं लगाया, तुरंत ऐसे पेशेंट को दे से आया है, संभालना चाहिए नहीं संभालना चाहिए, हाँ? और उन पे ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा होना चाहिए क्या? तो फिर ऐसे वो करेंगे क्या यहाँ? चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नाड़ी में डूबने से पैंथर की मौत हो गई है। रकमपुरा गांव की घटना है। नाड़ी में छिपा हुआ था पैंथर, बरसात का पानी भरने से पैंथर की मौत हो गई है। मृत पैंथर को पहुंचाया गया है वन विभाग के कार्यालय। तो ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। चित्तौड़गढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां पर नाड़ी में डूबने से एक पैंथर की मौत हो गई है। ये रकमपुरा गाँव की घटना है, जहाँ पर पैंथर की जान गई है नाड़ी में डूबने से। नाड़ी में ये पैंथर बताया जा रहा है कि छिपा हुआ था और बरसात का पानी यहाँ पर भरा हुआ था, इस वजह से इसकी मौत हो गया। फिलहाल मृत पैंथर को वन विभाग के कार्यालय में पहुंचाया गया। भीलवाड़ा में किसी अज्ञात बदमाश द्वारा गौवंश को घायल करने के मामले को लेकर भीलवाड़ा में आक्रोश दिखा। घटना की जानकारी मिलने के बाद विभिन्न हिंदू संगठन और संत समाज सड़कों पर उतर गया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। वहीं इस दौरान उन्होंने सड़क जाम कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंचे और समझाइश कर मामले को शांत करवाया। हालातों को देखते हुए मौके पर 3 पुलिस थानों के जाब्ते के साथ पुलिस लाइन का रिजर्व पुलिस बल भी तैनात किया गया। वहीं आज सुबह पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत और जिला कलेक्टर नमित मेहता शहर के निरीक्षण पर निकले। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों से फीडबैक लिया। एक ब्रेक का वक्त है। महाराजस्थान की खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।